केजरीवाल बोल रहा है जो मोदी को वोट दे रहा है वो अंधभक्त है और जो हमें वोट देगा वो देशभक्त है। पहले तो मैं ये बोलना चाहता आप अंधभक्त हैं क्या? अरे अंधभक्त हमको वही बोलते हैं जो अपनी बहन को देते हैं। हाँ, हमने दोनों के कार्यकाल देख रखे हैं, आंखों में पट्टी नहीं बांध रखी है, विकास का काम हो रहा है। पहले टीवी चलती थी ऐसे ऐसे, लाइट नहीं आती थी, एंटीना हिलाना पड़ता था ऐसे ऐसे। राहुल गांधी कौन से बेरोजगारी की बात करते हैं? कौन हो गया बेरोजगार? राहुल गांधी की पार्टी बेरोजगार हो गई है। राहुल गांधी की जो पार्टी है ना वो बेरोजगार हो गई है। अब उनको पूरा पक्का यकीन हो गया है कि बेटा प्रधानमंत्री के ख्वाब देखना छोड़ दो, अब वो जेल के अंदर चक्की पीसने का ख्वाब देखिएगा। हाँ, बोलिए, जैसे ममता बनर्जी का वो बेटा है अरविंद केजरीवाल, देश विरोधी है वो बंदा और धूर्त आदमी है, झूठा आदमी है। अपनी बच्चों की कसम खाई थी उसने कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सामान्य लोगों की तरह जीवन जिएंगे। हिंदुस्तान नमक पैदा करने वाला पूरी विश्व में तीसरे नंबर का देश है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला पहला देश है हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान के लोगों को जितनी सुविधाएं मोदी सरकार दे रही है, जो कांग्रेस ने वो घी के लड्डू खिलाए थे ना, वो असरपी खिलाई थी ना, तो वो गर्मी चढ़ी हुई है लोगों को, वो उतर जाएगी। कांग्रेस वाले विपक्षी पार्टियां हर चीज का विरोध करते हैं। कोई भी स्कीम मोदी जी लेके आए हैं, हर चीज का उन्होंने विरोध किया है। कौन सी ऐसी बात बताओ? स्वच्छता अभियान का विरोध किया, डिजिटल इंडिया हो रहा है उसका विरोध किया है, राफेल इंडिया में इंडिया की आर्मी मजबूत हो रही है उसका विरोध किया, तुमने संसद का विरोध किया। महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना देश में। की बेरोजगारी बेरोजगार नहीं है। अरे काय के बेरोजगार और काय की महंगाई है यार। लोगों के हाथ में 40-40 हजार के फोन घूम रहे हैं और बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, उसमें हजारों रुपए फूके जा रहे हैं। गुटखा तंबाकू में 50-100 रुपए फूके जा रहे हैं। काय की बेरोजगारी। और रही बेरोजगारी वाली बात, तो हिंदुस्तान में मुझे तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और बकाया बेरोजगार बचा हुआ हो। कि एक देसी शेर है, उसके मुकाबले में कौन है? विदेशी है। हाँ, जो उसको आदर्श मानते हैं। उस पप्पू आदर्श बनने लायक है क्या यार भाई? वो आदर्श हमारा क्या? हमारे महाराज कोटली जी ने बोला था कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। ऐसी कोई क्वालिटी देख ली उसके अंदर है, कभी टोपी लगाता है, कभी जनेऊ पहनता है। मोहब्बत तो हमने उनकी कांग्रेस की देख रखी है, क्योंकि मैं 40-45 साल का हूं और मैंने सभी जितनी भी पार्टियां हैं सभी का कार्यकाल देख रखा है। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या हमारा योगी जी का शासन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास है। हाँ। और सबका साथ सबका विकास के साथ में ही शामिल हूँ मैं। हाँ, बताइए आप क्या पूछना चाहते हो? पूछना तो अब ये चाह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारों को राम नाम के नाम पे बहकाया जा रहा है और बेरोजगारी का कटोरा हर बेरोजगार को हाथ में थमा दिया जा रहा है। राहुल गांधी को कौन लोग आदर्श मानते हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसने अपने आप को खुद पप्पू बताया है संसद में। और बेरोजगार तो कोई भी नहीं है, जो मेहनत करना जानता है, जो ईमानदार है, तो वो काम कर रहा है और अपनी उतनी पूंजी कमा रहा है जिससे वो अपना घर का खर्चा निकाल सकता है। और रही बेरोजगारी वाली बात, तो हिंदुस्तान में मुझे तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और बकाया बेरोजगार बचा हुआ हो, क्योंकि वही चिल्ला रहे हैं बेरोजगार वही बेरोजगार हैं, क्योंकि राजनीति करना भी नहीं आता है और कोई क्वालिटी भी नहीं है, कोई योग्यता भी नहीं है। तो बस ऐसे ही है कि उसको आप कह रहे हैं योग्यता नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो उनको ही बराबर से योग्य समझ रही है, जब तो दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी को मान नहीं लगना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक देसी शेर की टक्कर में एक तो कोई कहाँ पूरा हर व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा, अब शब्द नहीं हो जा रहे। नहीं, अब मैं तो बोलता रहा हूँ, किसी को मार नहीं करना चाहिए। समझने वाले अपने आप समझेंगे कि एक देसी शेर है, उसके मुकाबले में कौन है? विदेशी है। हाँ, जो उसको आदर्श मानते हैं। उस पप्पू आदर्श बनने लायक है क्या यार भाई? वो आदर्श हमारा क्या? कोई व्यक्ति ये चाहता आदर्श नहीं हो सकता, देश के लिए न्याय मांगने निकल रहे हैं। हमारे महाराज कोटली जी ने बोला था कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। ऐसी कोई क्वालिटी देख ली उसके अंदर है, कभी टोपी लगाता है, कभी जनेऊ पहनता है। बस ऐसे ही है, दुनिया को वो भ्रमित कर रहा है हिंदुस्तान के लोगों को। मोहब्बत की दुकान खोलने वाला भ्रमित कर रहा है दुनिया। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत तो हमने उनकी कांग्रेस की देख रखी है, क्योंकि मैं 40-45 साल का हूं और मैंने सभी जितनी भी पार्टियां हैं सभी का कार्यकाल देख रखा है। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या हमारा योगी जी का शासन।
है ना। तो सबके हमने शासन देख रखे हैं। पहले क्या होता था, अभी क्या होता है। पहले सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती थी, लेकिन अभी प्रमाणिक कार्रवाई होती है। जनता का पैसा जनता के लिए लग रहा है। और कौन कहता है कि वो खाने को नहीं देता है, कोई सरकार का खाने को नहीं देती है, अपने खुद कमा खा रहे हैं। नहीं, अभी 5 सालों से 4 सालों से मोदी सरकार खाने को दे रही है। और जो नमक हरामी कर रहे हैं वो समझ लो कौन है, और बताइए। मतलब देश आगे नहीं बढ़ा ना। अगर मोदी सरकार आपको फ्री में खाना दे रही है, राशन दे रही है, तो गरीबी दूर नहीं हो रही। गरीबों के लिए तो है मोदी सरकार भाई, पहले गरीबों के लिए है, फिर अमीरों के लिए है। हाँ, जब 80 करोड़ लोग राशन रहे तो गरीब है ना। कि आपकी गरीबी की आपकी क्या प्राथमिकता है? गरीबी को क्या आधार मानते हो आप? गरीबी का कार से लेके राशन खा रहा है वो गरीब नहीं है। वो पहले गरीब थे, जो किसान हर दिन 10-20 किसान अखबारों में फांसी लगा के मालूम पड़ जाता, खबर मालूम पड़ जाती थी कि 10-20 किसान मर गए हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी तो सबको हर महीने में पैसा पहुंचता किसानों के खाते में। अरविंद केजरीवाल बोल रहा है जो मोदी को वोट दे रहा है वो अंधभक्त है, और जो हमें वोट देगा वो देशभक्त है। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं, आप अंधभक्त हैं क्या? अरे अंधभक्त हमको वही बोलते हैं जो अपनी बहन को बेगम बुलाते हैं। हाँ, हमने दोनों के कार्यकाल देख रखे हैं, आंखों में पट्टी नहीं बांध रखी है। विकास का काम हो रहा है। पहले टीवी चलती थी ऐसे ऐसे, लाइट नहीं आती थी, एंटीना हिलाना पड़ता था ऐसे ऐसे। हर चीज का ये लोग विरोध करते हैं। कांग्रेस वाले विपक्षी पार्टियां हर चीज का विरोध करते हैं। कोई भी स्कीम मोदी जी लेके आए हैं, हर चीज का उन्होंने विरोध किया है। कौन सी ऐसी बात बताओ? स्वच्छता अभियान का विरोध किया, डिजिटल इंडिया हो रहा है उसका विरोध किया है, राफेल इंडिया में इंडिया की आर्मी मजबूत हो रही है उसका विरोध किया, तुमने संसद का विरोध किया है। तुम हर चीज का विरोध कर रहे हो यार। अरे तो ईडी सीबीआई छोड़ दोगे, उनको राजनीति नहीं करने दोगे, मुख्यमंत्री पद पे बने नहीं रहने दोगे। वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कांग्रेस के जमाने में? वो क्या बोला था? उन्होंने बोला था वो तोता है तोता, लेकिन अब तोता नहीं है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले उनका एजेंडा क्या था? ना खाऊंगा और ना बेईमानी का खाने दूंगा। मोदी जी को कौन बोलता क्या? वो कोट पहनते हैं 10 लाख का 20 लाख का पहनते हैं। हमारे जैसे हैं उनको चाहने वाले देशभक्त लोग हैं, वो जो हैं कर्मठ हैं, जो जिनके पास संपन्नता है, वो उनको देते हैं गिफ्ट में। और वो उसका क्या होता है कोर्ट का? आगे की बात सुनो, आगे उस कोर्ट की नीलामी होती है, और जो उससे पैसे आता है वो इंडिया के जितने गरीब बच्चियां हैं उनके उसके लिए उनको उपयोग में लाया जाता है। महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना देश में। की बेरोजगारी बेरोजगार नहीं है। अरे काय के बेरोजगार और काय की महंगाई है यार। लोगों के हाथ में 40-40 हजार के फोन घूम रहे हैं, और बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, उसमें हजारों रुपए फूके जा रहे हैं। गुटखा तंबाकू में 50-100 रुपए फूके जा रहे हैं। काय की बेरोजगारी? तालियां क्यों बजा रहे बच्चे? ना बेरोजगारी बढ़ी है ना महंगाई बढ़ी है, लोगों के खर्चे बढ़े हैं, खर्चे। हाँ, राहुल गांधी कौन से बेरोजगारी की बात करते हैं? कौन हो गया बेरोजगार? राहुल गांधी की पार्टी बेरोजगार हो गई है। राहुल गांधी की जो पार्टी है ना वो बेरोजगार हो गई है। अब उनको पूरा पक्का यकीन हो गया है कि बेटा प्रधानमंत्री के ख्वाब देखना छोड़ दो, अब वो जेल के अंदर चक्की पीसने का ख्वाब देखिएगा। हाँ, ऐसे तो अरविंद केजरीवाल भी कहते थे इन्हें जेल भेज देंगे, उन्हें जेल भेज देंगे, कोई जेल नहीं जाता। महा बेईमान आदमी है भाई, वो कांग्रेस की बी टीम है। वो नहीं है जैसे ममता बनर्जी का वो बेटा है अरविंद केजरीवाल, देश विरोधी है वो बंदा, और धूर्त आदमी है, झूठा आदमी है। अपनी बच्चों की कसम खाई थी उसने कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सामान्य लोगों की तरह जीवन जिएंगे। और ऐसे ही कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने अपनी बच्चों की कसम खाई थी। उसने बोला था हमारी राजनीति में कोई नहीं आएगा, फिर गधे को ये लोग बछड़ा बनाना चाह रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं का और एनआरसी के माध्यम से सरकार पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में बसा रही है। हिंदुस्तान नमक पैदा करने वाला पूरी विश्व में 3रे नंबर का देश है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला पहला देश है हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान के लोगों को जितनी सुविधाएं मोदी सरकार दे रही है, जो कांग्रेस ने वो घी के लड्डू खिलाए थे ना, वो असरपी खिलाई थी ना, तो वो गर्मी चढ़ी हुई है लोगों को, वो उतर जाएगी। हाँ, उतर रही है क्या गर्मी विपक्ष की? ईडी सीबीआई को बेच के उतर जाएगी गर्मी? खूब भैया, अच्छी तरह से गर्मी उतर रही है। गर्मी उतर रही है, इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है, इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। और बात रही पप्पू की, पप्पू ही रह जाएंगे। बेरोजगार में वही बेरोजगार नहीं, सिर्फ पप्पू बेरोजगार है बस, बाकी कोई बेरोजगार नहीं। तो राहुल गांधी बेरोजगार हो गए? बेरोजगार है ही है। और मैडम क्या नाम हुआ आपका? रश्मि। क्या करती हैं आप? ऑपरेटर का काम, सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करती हैं। मोदी राज में सुकून है या नहीं है? सुकून है, बहुत सुकून है। गुंडा माफियाओं से आराम मिला कि नहीं? बहुत मिला है।
महिलाओं को क्या सुविधा मिली? महिला को सब कुछ सुविधा मिला है। रात की 12 बजे भी आए, हमको कोई छेड़ने वाला, कोई बोलने वाला भी नहीं है। हाँ, बहुत सुविधा मिला है हम लोग को। तो अब जो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी नफरत की दुकान है, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो राहुल गांधी की सोच है। वो खुद है आधा मुस्लिम आधा हिंदू, तो क्या करेगा? अच्छा, तो राहुल गांधी को आप पसंद नहीं करती? नहीं करते हैं। इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मोदी जी कहाँ उनके आगे लगे? मोदी चाय वाला है, चौकीदार है, जो कुछ बोला है दिखा दिया जनता ने 10 साल में। हाँ। 2 बार दिखा दिया। नफरत की दुकान भी बोला जा रहा है अभी तो। नफरत की दुकान वो तो बोलेगा ही, बोलेगा। आपको लग रहा है मोदी जी के राज में आएंगे, हर साल मोदी जी आएंगे क्या? मोदी? आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरे नाम झुन्नू है। झुन्नू है। आप क्या करती हैं? मैं सिलाई करती हूँ। मोदी जी की इतनी चर्चा क्यों है? क्यों मोदी जी आएंगे? वो देश के लिए सही है। जब से आया तब से भारत में सब कुछ सुधार हो गया, किंतु पहले ऐसे नहीं था। महिला क्या सुधार देखने को मिला? एक लेडीज के लिए हर सुविधा हो गया। एक गैस दे रखा और राशन की यो दिखा और हर सुविधा ही दे दी। लेकिन यहाँ जो है अरविंद केजरीवाल को जानती है ना? हाँ, जानती हूँ। बोल रहे हैं कि आप लोग अंधभक्त हो जो मोदी जी को वोट दे रहे हो। वो ऐसा करे तो दिल्ली के लिए कला, दिल्ली के लिए बिजली के लिए, पानी के लिए। यूपी के लिए क्या कला? वो यूपी के लिए तो कुछ नहीं किया। कि जो मोदी जी को वोट देगा वो अंधभक्त है और जो हमको वोट करेगा वो देशभक्त है। नहीं 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 नहीं, वो गलत बात है। इनकी सोच गलत है, इनकी थिंकिंग गलत है। वो नहीं हो सकता। तो मोदी जी को वोट देने वाले देशभक्त है कि अरविंद केजरीवाल को वोट देने वाले देशभक्त? मोदी जी को देने के देशभक्त है। क्या कहेंगी? मोदी जी को देने वाला देशभक्त है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।